लास्ट वीडियो हमारा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है फॉर द अपार्टमेंट, उसका पहला पार्ट था। इसमें इंट्रोडक्शन था, कैपिटल कॉस्ट क्या है, कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ शामिल है, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिया। नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी क्या प्रोसेस रहेगी और क्या करना चाहिए। तो पहले हमारी कोई AGM एनुअल जनरल मीटिंग या तो कुछ आप जैसे मीटिंग का तरीका सोच रहे हो उस हिसाब से आप मीटिंग अरेंज कीजिए। सारे मेंबरों के साथ डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से हमारे खर्चे आने वाले एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी और बेस्ड ऑन आपका जो फ्लाइट का जो टीम मेंबर्स है, जो कमेटी मेंबर्स है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम की प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं P1 P2 P3 और उसका फिर कोटेशन मंगवाते हैं। कोटेशन में भी हम 3 या 4 पार्टी का कोटेशन मंगवाते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं और उसके साथ जो लोएस्ट कोटेशन आता है और जो क्वालिटी अच्छी है बेस्ड ऑन दैट। कई बंदे ऐसे हमारे सोसाइटी में कि जो सिविल इलेक्ट्रिकल का कुछ जानकार है, उससे भी हम राय लेते हैं कौन कौन सी चीज़ है, एक्सपर्ट की बात करते हैं, कई कंसल्टेंसी एजेंसी को भी हम देते हैं। उसके बेस हम डिसाइड करते हैं कि 1 2 3 एक्सपेंडिचर हमको करना है और उसका अंदाज़ा खर्च इतना है और सर्वसम्मति से सबसे परमिशन लेके डिसाइड किया जाता है कि इतना खर्चा है। ना वो खर्चा कैसे किया जाए, मीन्स अपने को फंड है अवेलेबल तो उसमें से करना है या तो जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कंट्रीब्यूट करके उसको ये खर्चा करवाना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द कमिटी मेंबर्स एंड चॉइस ऑफ ऑल द मेंबर्स। कई बार क्या होता है कि एज मेरे कई मीन्स जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसको डिवाइड कैसे किए जाए। सपोज कोई सोसाइटी ऐसी है कि जब जिसने सारे जो फ्लैट है उसकी साइज सेम है तो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर कई फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पे EBCD विंग्स है, जहाँ पे अलग अलग स्क्वायर फीट के फ्लैट्स है, सपोज 2 BHK 3 BHK 4 BHK, इवन 3 BHK भी वेराइटीज ऑफ स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से होता है। अभी नाउ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बोलते हैं कि हम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि जो कॉमन पैसेज है, कॉमन एरिया है, कॉमन खर्चे हैं वो तो सबके लिए कॉमन है। अगर 2 BHK वाले हैं, 3 BHK वाले, 4 BHK वाले, तो हम क्यों हमारे स्क्वायर फीट के हिसाब से करें। उनकी बात भी सही है। तो हमको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सी व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर खर्चा करने के लिए जो टीम मेंबर्स मीन्स कमेटी मेंबर तो नहीं मैं बोलूँगा कि जो फ्लैट मेंबर है वो देने के लिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो अपने को डिसाइड ये करना चाहिए कि कौन सा खर्चा करना है। वो खर्चा कॉमन एरिया में है जहाँ पे कॉमन एरिया की साइज सेम है और सबके लिए कॉमन यूटिलाइज करना है, तो डिसाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको एक सर के डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी है कि जहाँ पे अपने को लगता है कि सबसे ज़्यादा जिसकी घर की साइज़ है उसके हिसाब से उसको पार्ट आना चाहिए, तो उसके हिसाब से हो। फॉर एग्जांपल सपोज कि हम कार पार्किंग का एरिया रिपेयरिंग करना चाहते हो, 3 BHK वाले के पास 2 पार्किंग दिया गया है और 1 BHK के साथ 1 BHK दिया गया है, तो डेफिनेटली उनका एरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब से उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम कोई ऐसा करना चाहते हैं कि गेट रिपेयरिंग, गेट रिनोवेशन, बाउंड्री वॉल, ये सब चीज़ ऐसी है कि सबको कॉमन चीज़ होनी चाहिए एज पर माई व्यू, तो उसके हिसाब से सबको कॉमन खर्चा, चाहे 2 BHK वाले, 3 BHK वाले, 4 BHK, उससे डिपेंड नहीं है। गेट कॉमन है सबके लिए, एक गेट या तो 2 गेट कॉमन है, सब लोग यूटिलाइज करते हैं, तो उसके लिए बराबर का हिस्सा होना चाहिए। और कोई खर्चा ऐसा है सपोज कि आप इलेक्ट्रिकल का खर्चा करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल खर्चा मीन्स कॉमन एरिया। अभी कॉमन एरिया में आप 1 BHK का फ्लैट है, वहाँ पे पैसेज में सपोज एक ट्यूबलाइट लगती है, 3 BHK वाले या तो 4 BHK में 2 ट्यूबलाइट लगती है, एसेसरी ज़्यादा लगती है, तो बेस्ड ऑन दैट उनका खर्चा उनके स्क्वायर फीट के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, न कि इक्वली। सो मेरा एक ही आपको सुझाव है, एक मीन्स सुझाव है या सजेशन है कि जो खर्चा करने वाले उसको माइक्रो लेवल पे पहले डिस्कस करो कि ये यूटिलाइजेशन के हिसाब से जो डिपेंड्स अपॉन साइज़ के हिसाब से है
या तो फिर नंबर ऑफ द फ्लैट के हिसाब से, और इस हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आई एम श्योर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज सब जगह पे आप ऐसे करना चाहोगे कि स्क्वायर फीट के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर को करना है तो कोई तैयार नहीं होगा। सिर्फ दूसरा एग्जांपल, सपोज कलर करना चाहते हो तो 2 BHK या तो 1 BHK फ्लैट होगा, उनका जो फ्लैट की साइज़ होगी या बाहर की जो पेरीफेरी है, आउटसाइड है, जो मीन्स फ्रंट लुक है, वो तो थोड़ा छोटा होगा। 3 BHK 4 BHK की साइड लंबी होगी तो उसका एरिया ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द माय व्यूवर्स समझ गए होंगे कि किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर भी अगर कोई किसी को भी कोई अपार्टमेंट में कोई कमिटी मेंबर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वांट टू शेयर इट, आई डेफिनेटली ट्राई एंड सपोर्ट यू। सो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच।